today we are going to start the chapter number 1, real number. In real number, exercise 1 point, again 1, LAQ, question number 4. In this, already we have done this type of question in square. एक ये टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी करे हुए हैं. वो कैसा था? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ दैट क्वेश्चन लाइक 3m, 3m plus 1, 3m plus like this. अपन ऑलरेडी वो करे हैं स्क्वायर में. वो सेम प्रोसीजर, सेम कॉन्सेप्ट, सेम मेथड, ये भी प्रॉब्लम आपको करना है, बस ये क्यूब में है. देखो मैं आपको बता रहा हूं. यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब, ये क्वेश्चन क्यूब में दिया, एंड विच इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m plus 1, 9m plus 8. यानी 3 केसेस है इसके अंदर, 3 स्टेप्स है, तीनों को हमको सॉल्व करना है क्यूब में लेकर. तो देखो मैं कैसा करूंगा, और मैं आपको इससे पहले भी बता दिया, आधा तो सोल्यूशन क्वेश्चन में ही है. फॉर एग्जांपल गिवन दैट में क्या लिखना है, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ केस नंबर 1 9m, केस नंबर 2 9m plus 1, केस नंबर 3 9m plus 8. यानी मैं यहां से पूरा क्वेश्चन में से ही कॉपी करा, राइट, पूरा यहां तक लिखने का तरीका है. एग्जामिनेशन में आप बच्चे क्या करते, सर गिवन दैट क्वेश्चन में से ही लिखना है बोलते पूरा क्वेश्चन कॉपी कर देते. दैट इज रॉन्ग. लिखने के उसके तरीके होते हैं. तो आपको उसको लिखने का तरीका क्या है, पहले इस तरीके से द क्यूब से स्टार्ट करेंगे. अगर द क्यूब की जगह द स्क्वायर है तो द स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे. गॉट इट? तो ये हम क्वेश्चन में से यहां तक लिखे. अब यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा. यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम क्या करें, फॉर्मूला बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला है a is equals to b q plus r. ये भी मैं आपको ऑलरेडी फॉर्मूला भी समझा चुका हूं. a is equals to b q plus r, ये एक फॉर्मूला है यूक्लिड डिवीजन लेमा का. एक चीज हो गया. दूसरी चीज 0 लेस देन r इक्वल टू r लेस देन b. ये भी कंडीशन डिपेंड रखता है ये सोल्यूशन पे. ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपको मैं सॉल्व करके भी बता रहा हूं. 0 लेस देन r इक्वल टू r लेस देन b का मतलब है 0 का 0, लेस देन r इक्वल टू r का r, रिमाइंडर. b की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दिया, 9. हर जगह देख लो 9 है, तो b की वैल्यू क्या है, 9. तो मैं क्या करा, b की वैल्यू 9 बोल के यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो मतलब हमको रिमाइंडर 0 से लेकर 9 से कम एक नंबर लेना है. जैसे कि यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, अप टू 7, 8 तक. सॉरी 9 है ना, 8 तक ले लिए. ये आप पूरे रिमाइंडर से ही है, बट हमारी क्वेश्चन में पूरे रिमाइंडर से लेके सॉल्व करो बोल के नहीं पूछा. यहाँ पे आपको क्या पूछा, सिर्फ और सिर्फ 9m1. पहला वाला केस में है 9m, तो मतलब रिमाइंडर वहां कुछ भी नहीं है, तो 0 है ना भाई. तो एक 0 वाली वैल्यू लेना है. फर्स्ट एक केस सॉल्व करना है 0 लेके. सेकेंड वाले में 9m plus 1, तो मतलब हमारे पास रिमाइंडर क्या है यहाँ पर, r की वैल्यू 1, तो ये सेकेंड वाला 1 भी लेना है सॉल्व करने में. थर्ड क्या लिया लास्ट में, 8. तो 8 जो लिया यहाँ पर रिमाइंडर 8, तो आपको यहाँ पर 8 लेना है. सपोज करो फाइनल एग्जाम में 8 की जगह 5 भी दे सकता, तो 5 लेना, बाकी रिमेनिंग कुछ भी नहीं लेना. जो भी यहाँ पर रिमाइंडर देगा वही लेके सॉल्व करना, चाहे वो स्क्वायर में हो चाहे वो क्यूब में हो. अब देखिए यहां तक तो कंप्लीट हो गया, आपको मैं क्वेश्चन में से ही कॉपी करके बताया. अब अपन अप्लाई करेंगे केसेस का. फर्स्ट केस सॉल्व कर रहा हूं मैं. 9m है, फर्स्ट वाला क्या है 9m. तो मैं क्या करा, a is equals to bq plus r लिख दिया सबसे पहले. अगेन फॉर्मूला यूज करा. करने के बाद a की जगह a, b की जगह क्या लिखेंगे अपन 9, q की जगह m प्लस r की जगह 0. क्यों मैं यहां बताया था कंडीशन, a की जगह क्या लेना a, b की जगह क्या है 9, q की जगह क्या है m, r की जगह क्या है 0. ये कैसा लिए हम, डिपेंड ऑन दिस इक्वेशन. ये आपका केस नंबर 1 से. b की वैल्यू कौन हो गए 9, a तो h रहेगा, कॉमन है, उसको नहीं छड़ सकते हम. q कौन है m, ऑलरेडी क्वेश्चन में q m है, तो मैं m लिखा. प्लस का प्लस, r की वैल्यू क्या है अपने पास, फर्स्ट कौन है 0,
और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0, दैट्स व्हाई वी आर रिटन 0। यहाँ तक किसी को डाउट है? चलिए, अब ये लेने के बाद a इज इक्वल्स टू 9m हो गया, 0 नहीं है, कुछ भी नहीं है, 0 तो हट गया हमने। अब अगेन a इज इक्वल्स टू 9m आ गया। अब नाउ यू सी अगेन इन क्वेश्चन व्हाट इज द गिवन? क्यूब, क्यूब बोल रहा ना, तो क्यूब माने हम इसको क्यूब करना है। तो अभी क्या करूंगा मैं? क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। अब अपने को यहां पर क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, इससे पहले क्या था? वेरी गुड, स्क्वायर था तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करे। अब यहाँ क्यूबिंग है बोल तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर रहे। तो देखो मैं क्या सॉल्व करूंगा यहाँ पर। अब क्यूबिंग के हिसाब से मेरे पास a क्यूब आ गया और 9m होल क्यूब बोल रहा है यहाँ पर, राइट? 9m होल क्यूब। तो 9m होल क्यूब करना है, मतलब यहाँ ऑलरेडी करे हुआ है, आपको मैं इधर शो कर रहा हूं फिर से और एक बार। तो देखिए a क्यूब 9m होल क्यूब, राइट? गॉट इट? अब ये 9m क्यूब आ गया, तो ये क्यूब क्या होता? 9 से भी होता बेटा और m से भी। 9 को भी क्यूब हो रहा, m को भी क्यूब हो रहा। तो मैं क्या करा? a क्यूब 9 क्यूब, एक बार 9 को क्यूब कर दिया, देन m क्यूब, दोनों को भी क्यूब कर दिया। तो जब दोनों को भी क्यूब हो गया तो हमारे पास क्या है कॉन्सेप्ट? गौर से देखो, यहां पर बच्चे कंफ्यूज क्या होते? सर इसके बाद क्या करना होगा? मैं सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूं। b की वैल्यू क्या है? 9, तो हम आपको एक 9 फॉर्म में ले लेंगे। हाँ, तो मैं क्या करा? 9 हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स, 3 टाइम्स इंटू हो गया, फिर m क्यूब का m क्यूब। ठीक है, मेरे को b की वैल्यू इसमें से निकाल लेना है। क्या है b की वैल्यू? 9 है। तो मैं क्या करा? बाहर 9 रख दिया और इनसाइड ब्रैकेट क्लोज कर दे रहा हूं, यानी सेपरेट कर दे रहा हूं। 9 9 जा 81m क्यूब। एनी डाउट? क्योंकि मैं ये 9 को बाहर ले लिया तो मेरे पास बचे कौन थे? 2 9, तो 9 9 जा 81 हो गया, m क्यूब का m क्यूब हो गया। अब ये क्लियर हो गया यहां तक। अभी इसके बाद कुछ पॉसिबिलिटी है? नहीं है। तो देयरफॉर यहां पर 9b की वैल्यू आ गई और ये कई की वैल्यू आई अपने को? q की वैल्यू आ गई, जो हम ऑलरेडी शो करे हुए हैं यहां पर। देखिए q की जगह क्या लिखे हम? m, q की जगह m लिखे ना, तो देयरफॉर q इज इक्वल टू, क्या लिखना है? q इज इक्वल्स टू 81m क्यूब। एनी डाउट? एवरीवन अंडरस्टूड? राइट ऑन फास्ट। नाउ सो आपको ना अभी जैसा हम केस 1 सॉल्व करें तो अपने को केस 1 सॉल्व करने से यानी 9m सॉल्व करे और r की वैल्यू 0 थी। अब केस 2 में 9m प्लस 1 है। 9m प्लस 1 मीन्स r की वैल्यू क्या है अपने पास? 1। r की वैल्यू क्या है? 1। और b की वैल्यू क्या आ गई अपने को? 9। और r की वैल्यू क्या? सॉरी r हो गया अपने को। अभी कौन होना है? q की वैल्यू क्या बन गई? m। तो अपने को अभी फाइंड आउट करना है q एक्चुअल, फिर भी अपन q की वैल्यू m ले रहे इसके हिसाब से क्वेश्चन के साथ। a की वैल्यू a रहती, सिंपल। तो ये हो गया आपको सब्स्टिट्यूट करने का। तो अब इसको अपन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन फॉर्मूले में। तो देखिए कैसा सॉल्व कर रहे हैं अपन। a इज इक्वल्स टू b क्यू प्लस r। तो a का a, b का कौन है अपने पास? 9m प्लस 1। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिए। गॉट इट? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं? क्या सॉल्व कर रहे हैं अपन? क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। अपन ये सॉल्व कर रहे हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स कर रहे हैं। तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स में a क्यूब हो गया, फिर 9m प्लस 1 होल क्यूब हो गया, राइट? इससे पहले के प्रॉब्लम में एक सिंगल टर्म था जो हमको फॉर्मूला नहीं यूज हुआ, बट यहां पर क्या है अपने पास? 2 टर्म्स है। एक इसको a कंसिडर कर रहे हैं, इसको b कंसिडर करें। दिस इज वन a एंड दिस इज वन b। गॉट इट? तो ये कौन से फॉर्मूले में यूज हो रहा है अपने को? a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला। तो आप कैसा लिखना? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ऐसा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप। ये फॉर्मूला है आपका a क्यूब प्लस b, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, जो आपको याद रखना है। ये फॉर्मूले के हिसाब से हम आपको सॉल्व करना है। तो अब मैं क्या करूंगा? a की जगह 9m, b की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। देखो कैसा, इज इक्वल टू एक a क्यूब का मतलब 9m होल क्यूब, राइट?
एक ही जगह पे 9m होल क्यूब। फिर प्लस का प्लस, ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन, यही देखना, प्लस का प्लस, b की वैल्यू कौन है 1 क्यूब, ओके। फिर प्लस का प्लस, 3 का 3, a की वैल्यू कौन है 9m, ब्रैकेट में रखना। फिर b की वैल्यू कौन है अपने पास 1, ओके ऐसा। फिर इनर ब्रैकेट a की वैल्यू कौन है 9m प्लस b की वैल्यू कौन है 1। एनी डाउट? ये हम सब्स्टिट्यूट करें। ये सब्स्टिट्यूशन के बाद आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर क्यूबिक फॉर्म की जो मल्टीप्लाई है वो आना है। कैसा? जैसा कि एग्जांपल के तौर पे ये 9 क्यूब है, ये ऑलरेडी हम करे हुए, तो मतलब क्या आया था इसका आंसर अपने को 9 इंटू 9। फिर m क्यूब वैसी रख दिया मैं, m वाली सीरीज के हिसाब से मैं ये पूरा सॉल्व कर दिया, इधर का जस्ट m फर्स्ट वाला सॉल्व कर दिया। प्लस 1 क्यूब करना है तो मतलब मेरे को आंसर क्या आएगा इसमें 1 ही आएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 ही आएगा। फिर प्लस का प्लस, ओके। फिर मैं क्या करा, यहां पर 3 है, यहां पर 9m है, यह 9m 1 जा 9m, तो मतलब ये 1 की वैल्यू अब खत्म हो जाने वाली है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में 1 हट जा सकता, मैंने उसको उसके 1 से मल्टीप्लाई करे तो वही आंसर आता। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये 1 कहां गया बोलते हैं, मतलब ये 1 गया कहीं भी नहीं, ये 3 and 9 इंटू 1 करे तो वो हो जा रहा। मतलब मैं अभी करके भी बता देता हूँ, 3 9 जा 27, ओके, 27 1 जा 27, m का m। अब जो ब्रैकेट में जो बचे हुए है वो वैसी रखा मैं, 9m प्लस 1, यहां तक तो करेक्ट है। अब रहा सवाल, ये जो 27m है, ये जो 27m है इन्हें इनर ब्रैकेट में जाएगा, यानी 27m इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 27m फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा 1 से, और है ना मल्टीप्लाई। देखो कैसा होता, यहां पर क्या हो जाता पॉसिबिलिटी अपनी, यहां तीनों में से एक 9 बाहर आ जाता, राइट। फिर बचा कौन, 9 9 जा 81 m क्यूब हो गया, 9 9 जा 81 m क्यूब, प्लस का प्लस, फिर यहां पर क्या हो गया, ये 1 का 1, फिर प्लस का प्लस, ये 27m इंटू 9m क्या होता, मतलब देखो यहां अच्छे से समझा रहा हूं, और से समझो, ये 27 है, ये m है, ये 9m है, तो अब मेरे को ना 27 इंटू 9 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ऑलरेडी b की वैल्यू क्या है 9 है ना, तो मैं 9 को पहले रख लेता हूं, m इंटू m मल्टीप्लाई कर देता हूं, m इंटू m मल्टीप्लाई करे तो कितना होता m स्क्वायर। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, 9 बाहर आ गया, ये 27 ब्रैकेट में रख रहा हूं, ओके, m इंटू m स्क्वायर कर दिया मैं, m इंटू m स्क्वायर। तो मतलब क्या हुआ, यहां पर जो 27 और 9 है, तो मेरे को ये 9 b की वैल्यू है, बल्कि आसान हो गया, उसको बाहर ले लिया, रिमेनिंग कौन बचा यहाँ 27, तो 27 को अंदर ले लिया ब्रैकेट में, और m इंटू m स्क्वायर बन गया। ये कॉन्सेप्ट इधर आ गया, और एक बचे हुआ है, अब इन्हें 27 1 जा, इससे भी मल्टीप्लाई होता ना 1 से, तो 27 इंटू m 27m आ गया। एनी डाउट, एवरीवन अंडरस्टूड? देखो अब यहां पर क्या होने वाला है, ये स्टेप के बाद आपको यहां से बताऊंगा मैं, गौर से देखो एवरीवन। यहां पे 9 आ गया, सेकेंड टर्म में भी 9 आ गया, यहां पर भी 9 आना है मेरे को, ये टर्म में भी 9 आना है मेरे को, तो मैं क्या करना, कौन सा 9 27 का फैक्टर क्या आएगा, 9 3 जा 27, तो 9 अपने को पूरा में से लेना है, बल्कि उसके फैक्टर निकाल रहे। तो देखो क्या होने वाला है, गौर से देखो, 9 इंटू 81m क्यूब, एक तो हो गया, सेकेंड ये टर्म ले लिया इधर, प्लस पूरे m सीरीज को एक जगह ले रहे, 9 इंटू 27m स्क्वायर हो गया एक टर्म। अब कौन बचा लास्ट में 27m, तो 27 को मैं क्या करना बोला, 9 इंटू 3m, यानी ब्रैकेट में 3m चले आता, क्योंकि 9 3 जा 27, m का m, तो ये एज इट इज रहेगा। अब लास्ट में कौन बचे हुए, रिमाइंडर, वेरी गुड, लास्ट में रिमाइंडर कौन बचे हुआ है 1, तो ये पूरों के बाद लास्ट में किसको लिखना है अपने को 1 लिख दिया। अब देखेंगे अगर आप गौर से, यहां पर
यहां लिखो, मैं आपको समझ में आ जाएगा। यहां से इधर का 9 एक बाहर आ गया, इधर से एक 9 बाहर आ गया, इधर से एक 9 बाहर आ गया, इधर से एक 9 बाहर आ गया। तो ये तीनों के 9 को मैं बाहर रख रहा हूं आउटसाइड, राइट। चेक आउट 9 आउटसाइड। तो अभी क्या करा मैं, बीच में कौन कौन बच रहे हैं इधर, 81 m स्क्वायर, सॉरी m क्यूब है, क्यूब में है ना इन्हें फर्स्ट, क्यूब प्लस 27 m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1। तो देखो मैं पूरों में से 9 को कॉमन लिया, जो बचा वो ब्रैकेट में लिख दिया। सो देयरफॉर यू हैव टू राइट हियर व्हाट, b की वैल्यू आ गई 9, q की वैल्यू क्या आ गई, q इज इक्वल टू 81m क्यूब प्लस 27m स्क्वायर प्लस 3m। दिस इज आवर आंसर। एनी डाउट? Everyone understood? Okay, right. Okay, dear. Already we have done case number 1, case number 2, and then we are starting case number 3. जो केस नंबर 3 भी सेम केस नंबर 2 के तरीके से, दोनों भी सेम फॉर्मूला सेम अप्लाई हो रहा। आपको इसमें करना यह है कि यहां पर 8 आ गया, वहां पर 1 था। जैसा कि फॉर एग्जांपल देखिए आप, मैं ना a इज इक्वल्स टू 9m प्लस r की जगह पे क्या है अपने पास 8 है। तो ये तो हम शो कर दिए। कर देने के बाद अब मेरे को यहां पर इसको क्या शो करना है, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स बोल के आप साइड में लिख देना, ऐसा ब्रैकेट में लिखिए आप a क्यूब 9m प्लस 8 होल क्यूब हो गया। ऑलरेडी वी नो दैट a प्लस b होल क्यूब फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूले के हिसाब से हम आ जाना, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूले के हिसाब से हमको शो करना है, अब सब्स्टिट्यूट करना है। 9m मीन्स a, 8 मीन्स b। तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 9m होल क्यूब प्लस 8 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 9m इंटू 8। इससे पहले 1 था, अब यहाँ 8 आ गया। फिर ये ब्रैकेट में 9m प्लस 8, ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से शुरू के जो आसानी से, ये तो ऑलरेडी अपने को मालूम है, 9 इंटू 9m क्यूब, राइट। फिर ये क्या हो जाता है, 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 64 इंटू 8 करना। फिर जो 64 आता है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना, 8 4 जा 32, 3 इधर आ गया कैरी, 8 6 जा 64, 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 51। क्या हो रहा, तो 512। तो अपने को 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो कितना आया, 512। तो प्लस फिर ये वैसी रखेंगे हम। यहां पे मैं आपको एक इजी मेथड बताया था कि भाई अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 3 8 जा 24 लिख लिया आप। अब पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करें आप, 3 8 जा 24 इंटू, या 9 है, ओके, ये 9 को भी मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना होता, कितना हो रहा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 18 प्लस 3 तो 16 हो गया। तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको 9 को वैसी रखना भी है तो मैं एक और के कॉन्सेप्ट से ले सकता हूं। मैं 9 को नहीं छेड़ूंगा, मैं 9 को लूंगा ही नहीं। 3 8 जा क्या हो गया मेरे पास, 24। तो मैं क्या कर रहा हूं, 24 पहले 9 को बाहर रख दे रहा हूं, 9 वैसी रख रहा हूं, 9 रख के 24 m ऐसी रख दिया, 3 8 जा 24 हो गया, 24 m को ऐसी रखा। रखने के बाद अब यहां पर भी सेम 9m प्लस 8 वैसी रखा। अब इससे इसको सॉल्व करूंगा, यानी पूरे ये टर्म से मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर ये पूरे टर्म से मेरे को इससे मल्टीप्लाई करना है, राइट, करना है ना। तो देखो कैसा होता, अब इसमें से ऑलरेडी 9 बाहर है, एक बाहर ले लिया, तो ये दोनों अंदर आते हैं। 9 9 जा 81 m क्यूब, ये हो गया।
इसमें का एक 9 बाहर क्यों आया? बिकॉज ऑफ बी की वैल्यू 9 है, तो मेरे को 9 बाहर लेना पड़ेगा। तो 9 9 जा 81 m क्यूब हो गया, प्लस का प्लस रखूंगा मैं इसको, और ये 5 12 वैसी रखूंगा, अभी कुछ भी नहीं करूंगा मैं, इसको छेड़ूंगा नहीं, वो वैसी है। यहाँ पे मेरे को 9 दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं वो 2 बार को कैसा शॉर्ट में कर रहा हूं देखो आप। पहले तो मैं एक को प्लस 9 वैसी रख दिया, ये 24 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 24 इंटू 9। देखो 24 इंटू 9 करे तो कितना हो रहा? 216 हो रहा ना। देखो इसको मैं बाहर वैसे ले लिया क्योंकि उसको भी फिर मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, तो मेरे को 9 रखना है, बल्कि खाली 24 इंटू 9 कराता हूं मैं। ब्रैकेट में मेरे को क्या आएगा? 216 m स्क्वायर आ गया, m इंटू m स्क्वायर। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, इसको आसान कर देना, क्योंकि मेरे को 9 बाहर होना है, तो मैं वो दोनों 9 में से एक 9 को बाहर ले लिया, फिर मेरे को उसको मल्टीप्लाई करना नहीं है। अब क्या करूंगा? प्लस का प्लस, फिर मेरे पास ऑलरेडी फिर ये पूरे टर्म से कर रहा हूं मैं मल्टीप्लाई, तो मैं यहां पर भी एक 9 होना ही होना है बाहर, तो मैं 9 को पहले बाहर रख दिया। अब बचे कौन? खाली 24 इंटू 8 करो, 24 इंटू 8 करके बोलो, 24 इंटू 8, क्योंकि ये 9 बाहर आ गया, इसको मैं नहीं छेड़ रहा हूं, खाली 24 इंटू 8 कर लेना है अपने को। क्या होता? 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 प्लस 3 192। तो ब्रैकेट में क्या लिखना है? 192 m, क्योंकि m भी है ना यहाँ पर, यहाँ m है, ये पूरा टर्म जाके 8 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो मैं 9 को बाहर रख दिया, 24 इंटू 8 कर दिया, तो 192 m बन गया। तो ये टर्म जैसा आ गया, अब देखो मैं फिर क्या सॉल्व करूंगा। यहाँ पर मेरे पास ना 9 m वाले सीरीज को एक जगह कर देने का है, तो मैं क्या करूंगा? इज इक्वल टू 9 इन 81 m क्यूब, 81 m क्यूब पहला आ गया, सेकेंड प्लस ये 9 बाहर, तो बचा कौन? 9 बाहर कर दो, 216 m स्क्वायर। देख लो, ये 9 को बाहर लिया, फिर ये 9 बाहर ले लिया। m सीरीज वालों को एक जगह करो, ये 5 12 को मैं अभी नहीं छेड़ रहा हूं, उसको लास्ट में लिखना है। तो 9 ऑलरेडी बाहर आ गया, यहाँ एक स्टेप और एक बोल तो बताया था आपको, 9 इंटू 81 m क्यूब प्लस 9 वाले सीरीज इधर आ जाता, 216 m स्क्वायर प्लस 9 इंटू 192 m प्लस 5 12 को इधर भेज दिया मैं, 5 12 को इधर भेज दिया, यानी एक स्टेप मैं आपको इधर बता दिया। ओके, अब ये स्टेप के बाद पूरे 9 को आउटसाइड 1 कॉमन ले लिया, तो जो ब्रैकेट में है पूरे, वो उन लोगों को होल ब्रैकेट में कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 81 m क्यूब हो गया, 216 m स्क्वायर हो गया, प्लस 192 m हो गया, 192 m हो गया। तो देखो आप, जैसा कि मैं अभी और आपको बता दूं, आपको और क्लियर दिखेगा इधर। जस्ट यहां पर मैं 9 लिखा, राइट, 9 है, 9 बोले तो 81 m क्यूब आ गया मेरे पास, एक क्लियर दिख रहा आप, 81 m क्यूब प्लस 216 m स्क्वायर आ गया, प्लस 216 के बाद क्या है बेटा? 192 m आ गया। बाद में कौन बचे मेरे को लास्ट में नंबर? 512 जो मैं लास्ट में लिखा। तो अब मेरे पास n क्या है? b है, और ये पूरा टर्म क्या है? b है, q है, ये n हो गया, ये m था, तो अपन इसको क्या शो करें? q, ये पूरा टर्म q आ गया, वो r तो 512 आ गया। Therefore the q value is 81 m cube plus 216 m square plus 192 m. This is the value of q. Any doubt? No. Everyone understood? Yes. Write down fast.